Let's welcome to Ghatna Sutra. My name is Drishti Jain, and in this video we will study the most important topics of science and technology of PT 365 which are almost 99% sure कि एग्जाम में आएगा. आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करिए, आपकी प्रिपरेशन और इसको बार बार रिवाइज करिए तो आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती जाएगी और आप इसको अच्छे से याद भी कर पाओगे. और ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. और ये वाली पीडीएफ का ये वाले जो लेक्चर का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ घटना सूत्र उसमें भी मिल जाएगा और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. तो चलो देखते हैं हम सबसे पहला टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज़ लाइफाई टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो लाइफाई टेक्नोलॉजी में क्या है हमको ये देखना है. न्यूज़ में था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टार्टअप फंड किया है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के अंदर, दैट विल सिक्योर लाइफाई टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन नेवी. तो नेवी से रिलेटेड लाइफाई टेक्नोलॉजी में और इनोवेशंस लाएंगे. अब IDAX क्या है, ये इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए है, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में ये काम का है और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अब लाइफाई होता क्या है, ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है जिसमें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का यूज़ होता है या तो फिर इंफ्रारेड. कौन कौन सी? विजिबल लाइट या तो फिर इंफ्रारेड या तो फिर नियर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का यूज़ होता है. ठीक है. इट ट्रांसमिट्स डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड मतलब LED के थ्रू. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर में ना हमारे लिए सिर्फ इतना ही काम का था कि सुपर कंप्यूटर किस पे काम कर ये जो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इस पे देखना और उसके पहले किस पे काम करता है. तो फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स है उसकी यूनिट, मतलब किस में मेजर करते हैं हम उसकी स्पीड को, परफॉर्मेंस को. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. और कौन कौन सा? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000 और फिर इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है एरावत. ठीक है. जो 75 टॉप 70 जो 75th नंबर पे रैंक किया गया है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स में. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ एलिमेंट्री पार्टिकल. तो हमको बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है. तो ये वाला डायग्राम देखिएगा. सबसे पहले सबसे बड़ा होगा एक मैटर, उसके अंदर होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने होंगे छोटे छोटे एटम्स से. अब एटम का स्ट्रक्चर तो अपन को पता ही है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स और बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और जो अगल बगल ऐसे ऑर्बिट में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखे और इलेक्ट्रॉन्स. तो अब उसमें और उसका ब्रेकिंग करेंगे तो एक क्वार्क्स होते हैं जिसमें और भी डिवीजन होता है, तो अप एंड स्ट्रेंज. फिर लैप्टॉन्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन डिवीजन है. बोसॉन्स होते हैं जो फोटॉन और ग्लूऑन होते हैं. तो बेसिकली इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स होता क्या है. ये डिस्क्राइब करता है द मोस्ट एक्टिव बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. एक्सप्लेन्स हाउ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्क्स विच मेक अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो कॉर्क्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिक्स होते हैं. एंड लेप्टॉन्स विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स मेक अप ऑल द नोन मैटर. तो अपन को पता है ना कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके पूरे मैटर मिलते हैं. तो बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉर्क्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं लेप्टॉन्स. ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज बोसॉन्स इन्फ्लुएंस द कॉर्क्स एंड लेप्टॉन्स. अब इसमें ना 4 टाइप के फोर्स समझाए हुए हैं, वो देख. बेसिकली 4 टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं. तो इसमें समझाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कैरीड बाय फोटॉन्स एंड इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. फिर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो ग्लूऑन्स कैरी करते हैं. वीक फोर्स जो होता है वो W एंड Z बोसॉन्स कैरी करते हैं. और जो फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है वो ग्रेविटी है विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली एक्सप्लेन बाय स्टैंडर्ड मॉडल. तो स्टैंडर्ड मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको अभी तक. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आदित्य L1. तो आदित्य L1 को भी इंसर्ट किया गया है हेलो ऑर्बिट में इन अर्ली 2024 और उसको इट टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन अराउंड द लैग्रेंजे L1 पॉइंट. कितने दिन? 178 डेज. फिर आदित्य L1 के बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है टू स्टडी द सन. ऑब्जेक्टिव क्या थे? स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर दैट इज क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना डायनेमिक्स. नेक्स्ट स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेयरिक एंड कोरोनल हीटिंग, इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस. तो मास इजेक्शंस भी पड़ेगा और सोलर फ्लेयर्स. फिर ऑब्जर्व इन सीटू पार्टिकल इन प्लाज्मा एनवायरनमेंट एंड स्टडी ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर. ठीक है. अब हैलो ऑर्बिट्स कौन से होते हैं? ये पीरियोडिक एंड 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 प्लैनेटरी बॉडीज एंड सेंट्रीफ्यूगल पुल ऑफ स्पेसक्राफ्ट. फिर हैलो ऑर्बिट्स एग्जिस्ट इन एनी 3 बॉडी सिस्टम. तो इसमें कोई भी 3 बॉडी सिस्टम होगा ना उसमें एग्जिस्ट करेगा. जैसे इसमें क्या अर्थ, मून और सैटेलाइट है, 3 बॉडी है. मेनली लिंक टू L1, L2 एंड L3.
अब बेसिकली हम पढ़ेंगे लेग्रेंजे पॉइंट क्या होता है। तो एट लेग्रेंजे पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज बॉडी इक्वल्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे दो बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल है वो बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के जो थर्ड बॉडी रहती है उसके। ठीक है, तो अभी 5 लेग्रेंजे पॉइंट है अपने ये वाले अर्थ सन और कोई सैटेलाइट वाले सिस्टम में। ठीक है, अब जो अदर इन्फॉर्मेशन है लेग्रेंजे पॉइंट से वो देखते हैं। पहले ये वाला देखो, आउट ऑफ द 5 L5 एंड L4 आर स्टेबल। ये L4 और L5 स्टेबल है। फिर अदर की इन्फॉर्मेशन में क्या है, नासा ESS जॉइंट स्पेस सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन इज प्लेस्ड इन लेग्रेंजे L1 पॉइंट, और नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप था वो लेग्रेंजे L2 पॉइंट में था। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट ना ये हमको मिशंस पढ़ने हैं की स्पेस मिशन। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये किसका है और किससे रिलेटेड है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जूनो मिशन नासा का है और वो जुपिटर को स्टडी करने के लिए है। पेस मिशन नासा का है और ये क्या क्या चीज़ को स्टडी करेगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ ओशन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन और एटमॉस्फेयर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं इसको पढ़ेगा। फिर थर्ड है मैविन मिशन, ये नासा का है, ये मार्स के लिए है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मिशन। फर्स्ट मिशन है जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर के लिए डेडिकेटेड है। फिर नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई मिशन, वो नासा का है, ये सैटर्न के मून दैट इज टाइटन उसको स्टडी करेगा। फिर यूरोपा कैलिपर है जो नासा का मिशन है, जो डिटरमाइन वेदर यूरोपा किसका जुपिटर का मून है हैज़ कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट लाइफ। फिर अर्थ केयर मिशन है जो ESA और जैक्सा का है, वो अर्थ को स्टडी करेगा, अर्थ क्लाउड एरोजोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन। क्लाउड्स एरोजोल और रेडिएशन को एक्सप्लोर करेगा, उसके फुल फॉर्म में ही है। फिर राइज मिशन है ESA का, ये रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन, ये डेब्रिस रिमूवल के सेंस में ये मिशन है ESA का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांस फैट एलिमिनेशन। ट्रांस फैट एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि WHO हैज़ पब्लिश्ड 5th माइलस्टोन रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन। तो ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन के लिए WHO की रिपोर्ट आई है। अब इसमें हमको ट्रांसफैट या ट्रांसफैटी एसिड्स देखना है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, कौन से हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट हैव बीन पार्शियली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। तो पार्शियली कुछ हाइड्रोजन होते हैं उसमें। अब टाइप्स में एक नेचुरल है एक आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में रुमिनेंट ट्रांस फैट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में मीट में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं। फिर आर्टिफिशियल होते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट एड्स हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं और उससे वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ट्रांसफैट अभी क्या है, ट्रांसफैट का कंसंट्रेशन एवरेज 25 से 45% है और मेनली ये प्रोसेस्ड फूड में यूज़ होता है, उसका कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, दो होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स नट्स, एवोकेडोज एंड अदर वेजिटेबल्स, ये गुड फैट होते हैं और लोअर इन कैलोरी देन अदर फैट्स। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं और एक्सेसिव कंजम्पशन इज अनहेल्दी। ठीक है, अब हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं ट्रांसफैट को एलिमिनेट रेगुलेट करने के लिए। तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो फसाई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, एक ट्रांसफैट फ्री लोगो बनाया है। फिर 2021 में एक हमने टारगेट सेट किया था कि कैप किया था 3% पे 2021 पे ट्रांसफैट को लाने का और 2022 पे 2% पे। फिर ईट राइट मूवमेंट है, हार्ट अटैक रिवाइंड मूवमेंट है, मास मीडिया कैंपेन है और डाइटरी गाइडलाइंस हमने रिवाइज किया ICMR के थ्रू। अब ग्लोबल लेवल पे कौन सा है, रिप्लेस एक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, किसका है, WHO का है ट्रांसफैट एलिमिनेशन के लिए। और नेक्स्ट है WHO वैलिडेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांसफैट एलिमिनेशन टू फर्दर ड्राइव पॉलिसी प्रोग्रेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक में देखना है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेज 1 में है प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर, स्टेज 2 में है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल, मतलब इससे जो बचेगा उसको इसमें यूज़ करेंगे। और थर्ड है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 0.7% ऑफ यूरेनियम 235, कौन सा, यूरेनियम 235, और रिमेनिंग 99.3% इज 0.7% क्या है, यूरेनियम 235 है और बाकी 99.3% यूरेनियम 238 है और उसको कन्वर्ट करते प्लूटोनियम 239 में। फिर यही वाला प्लूटोनियम यूज़ होता है सेकेंड स्टेज में, फ्यूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ प्लूटोनियम 239 और थोड़ा सा यूरेनियम 238। फिर ये फिजन अंडरगो करता है प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड मोर प्लूटोनियम 239। थोरियम 232 विल बी इंट्रोड्यूस्ड वन सफिशिएंट इन्वेंट्री ऑफ प्लूटोनियम 239 इज बिल्ट अप। इसी स्टेज में थोरियम भी डाल देते हैं। अब लास्ट है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूल्ड बाय मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, थोरियम 232 और यूरेनियम 233।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फिर नेक्स्ट था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल, एंड लास्ट है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट टॉपिक, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, ये आ सकता है। तो सबसे पहले डायग्राम देखना, इससे बहुत चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये लॉन्च साइट है, तो लॉन्च साइट से बैलिस्टिक मिसाइल है वो सीधे ऐसे चले जाएगी, और क्रूज मिसाइल है ऐसे 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 करके टारगेट पे जाएगी। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल का देखो सबसे पहले, पावर्ड बाय जेट इंजन फॉर कंटिन्यूस फ्लाइट थ्रू आउट द जर्नी। बेसिकली पूरे कंटिन्यूस फ्लाइट में ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जिसमें चेंज कर सको। टाइप्स इसके होते हैं सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक में 0.8 से कम मैक रहेगी स्पीड, सुपरसोनिक में 2 से 3 मैक, और हाइपरसोनिक में 5 मैक से ज़्यादा। फिर पाथ क्या है, रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड्स में, देख रहे हैं ना ये कितने हाई एल्टीट्यूड में और ये वाला कितने लो एल्टीट्यूड में है। रेंज क्या है, टिपिकली ओवर शॉर्टर रेंजेस बट कैन लॉइटर और चेंज कोर्स मोर ईजिली। शॉर्ट रेंज के लिए होता है, लेकिन ये बार बार ऐसे अपना पाथ चेंज कर सकता है। पे लोड की बात करें तो स्मॉलर और सिंगल वॉर हेड्स कैरी करता है, इसमें कन्वेंशनल या न्यूक्लियर कोई भी हो सकता है। इंटरसेप्शन की बात करें तो हार्डर टू डिटेक्ट बट ईजियर टू इंटरसेप्ट आफ्टर डिटेक्शन। तो डिटेक्ट आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन एक बार डिटेक्ट कर लिया तो इंटरसेप्ट कर सकते हो, और एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। फिर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो रॉकेट पावर्ड होता है फॉर द इनिशियल बूस्ट एंड देन कोस्ट अनपावर्ड, और बाकी टाइम पे अनपावर्ड रहता है, एक बार बस आपको पावर देना पड़ता है। टाइप्स होती है, एक शॉर्ट रेंज होती है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, मतलब शॉर्ट रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल। इसकी एक डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री होती है, ये लॉन्गर डिस्टेंसेस तक जा सकते हैं और हायर स्पीड हो सकती है। लार्जर पेलोड्स कैरी कर सकते हैं, और ये ईजियर टू डिटेक्ट है बट हार्डर टू इंटरसेप्ट, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल है पृथ्वी एंड अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि अदर मिशंस इन न्यूज़ कौन कौन से हैं। तो इसमें है ब्रह्मोस मिसाइल, ये अभी हमने देखा ना ब्रह्मोस न्यूज़ में क्यों है, अभी वो इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच में न्यूज़ में थी। तो डेवलप्ड अंडर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये 2 स्टेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा सुपरसोनिक। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, और लॉन्ग फ्लाइट रेंज और लो रेडार सिग्नेचर, रेडार जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता। रुद्रम 2 देखेंगे तो डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, इंडिजीनियसली डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और एयर टू सरफेस मिसाइल है। फिर नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको के साथ इसको मैन्युफैक्चर किया है। फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ना, उसके बारे में पढ़ना है। अभी फेज़ 2 हमने स्टार्ट किया है, तो फेज़ 2 में एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे। इट इज़ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में कौन कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे वर्ल्ड का देखेंगे तो थार्ड यूएसए का, आयरन डोम इसराइल का, पैट्रियट यूएसए का, और S-400 ट्रायम्फ रशिया का। थार्ड भी ये PYQ में आ चुका है। ठीक है, तो S-400 रशिया का आ सकता है, आयरन डोम इसराइल का, और पैट्रियट यूएसए का। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वो 2000 में सैंक्शन हुआ था इन द बैकड्रॉप ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। इसमें 3 चीज़ थी फेज़ 1 में, पृथ्वी एयर डिफेंस, अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस, और सोर्ड फिश रेडार। और फेज़ 2 में था एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक सिस्टम को पे वर्क करने की बात थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होते हैं। रिसेंटली सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, ये एक रेंज्ड वेपन्स हैं दैट यूज कंसनट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी रेदर देन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और ये रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ा देते हैं। तो बस हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, तो ये क्या थे, बस ये थे कि कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एनर्जी रेदर देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, और इसको आप बार बार रिवाइज करिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फ्रॉम PT 365, जो आपके प्रीलिम्स जो कि 25 मई 2025 को होने वाला है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट।